प्रेमी सज्जनों व भक्तजनों की सेवा में श्री बाबा मस्तनाथ के चमत्कारों का 7वां भाग पेश है। मेहरबानों, श्री बाबा मस्तनाथ की यह चमत्कारिक कथा और स्थल बोहर मठ की महिमा का वर्णन हम आपकी सेवा में संगीत के माध्यम से मठ के वर्तमान महंत परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि परम वीतरागी पूज्यपाद श्री श्री 1008 श्री चांदनाथ जी योगी के शुभ आशीर्वाद से सुना रहे हैं। कथा के इस भाग में हम आपको सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ जी के कुछ महत्वपूर्ण चमत्कार और उनके ब्रह्मलीन होने के हृदय विदारक दृश्य का वर्णन तथा श्री चांदनाथ जी योगी द्वारा मठ के उत्थान और समाज की सेवा के लिए किए गए अथक प्रयासों और कार्यों का वर्णन तथा उनके उज्जवल व्यक्तित्व पर हल्का सा प्रकाश डालने जा रहे हैं। ये जिक्र कहां से कि सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ जी एक दिन घूमते फिरते अपने शिष्यों के साथ घरावटी नामक ग्राम में पहुंचे। इस गांव के लोग बाबा के बड़े भक्त थे। बाबा के दर्शन हेतु लोग उमड़ पड़े। फल फूल भोजन धूप दीप दूध दही आदि बाबा को अर्पित करते हुए सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ की आरती उतारने लगे। कैसे भला? आरती मस्तनाथ की जी, श्री नौनाथों के नाथ की जी। आरती मस्तनाथ की जी, श्री नौनाथों के नाथ की जी। आरती मस्तनाथ की जी, श्री नौनाथों के नाथ की जी। ये से गोरख के अवतारी, ये से गोरख के अवतारी। महिमा से सब ते न्यारी, महिमा से सब ते न्यारी। ये से भक्तों के हितकारी, ये से भक्तों के हितकारी। हुए ये बड़े चमत्कारी। हुए ये बड़े चमत्कारी। ये बोहर धाम बड़ा सरनाम, ये बोहर धाम बड़ा सरनाम, बात बड़ी करामात की जी। श्री नौनाथों के नाथ की जी। आरती मस्तनाथ की जी। श्री नौनाथों के नाथ की जी। बोहर पे आई थी करड़ाई, बोहर पे आई थी करड़ाई। योग से बारिश करवाई, योग से बारिश करवाई। आपने निज मुख मंडल में, आपने निज मुख मंडल में छवि ब्रह्मांड की दिखलाई। छवि ब्रह्मांड की दिखलाई। भगत के कष्ट हो क्षण में नष्ट, बात थारे बाएं हाथ की जी। श्री नौनाथों के नाथ की जी। आरती मस्तनाथ की जी। श्री नौनाथों के नाथ की जी। आई थी शिष पत्नी रोती, आई थी
गई थी अंधे को ज्योति, गई थी अंधे को ज्योति, मान सिंह की किस्मत सोती, मान सिंह की किस्मत सोती, बचाए प्राण दिया अभयदान, बचाए प्राण दिया अभयदान, बात वा एक रात की जी, जिन्हों नाथों के नाथ की जी, आरती मस्तनाथ की जी। जिन्हों नाथों के नाथ की जी। भरतरी गोपी चंद आए, भरतरी गोपी चंद आए, शीश थारे चरणों में झुकाए, शीश धर चरणों में झुकाए, श्री बाबा ने जो ध्याए, श्री बाबा ने जो धाये, उसी के हो मन के चाहे, उसी के हो मन के चाहे, सुनो नर नार करो जयकार, सुनो नर नार करो जयकार, सभी श्री मस्तनाथ की जी, जिन्हों नाथों के नाथ की जी, आरती मस्तनाथ की जी, जिन्हों नाथों के नाथ की जी, आरती मस्तनाथ की जी। जिन्हों नाथों के नाथ की जी, जिन्हों नाथों के नाथ की जी, जिन्हों नाथों के नाथ की। घरावटी ग्राम के लोगों को आशीर्वाद देकर कुछ दिन बाद सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ खिड़वाली गांव में पहुंचे। वहां जाकर गांव से बाहर अपना पवित्र धूना लगा दिया। धूने में लकड़ी आदि लेने के लिए बाबा ने अपने 2 शिष्यों को गांव में भेज दिया। एक जगह एक चौपाल का निर्माण चल रहा था। वहां कुछ लोग खड़े आग पर हाथ सेक रहे थे। बाबा के शिष्यों ने निवेदन किया कि भाई श्री बाबा मस्तनाथ आपके गांव में आए हुए हैं, उनके धूने के लिए लकड़ियों की जरूरत है। तो कई शरारती लोगों ने ये सोचकर कि इन 2 साधुओं से वहां पड़ा हुआ शहतीर नहीं उठ सकेगा और मजाक में कह दिया कि बाबा धूने के लिए आप इस शहतीर को ले जाओ, यह यहाँ बेकार पड़ा है। तो दोस्तों, दोनों साधु बाबा के शिष्य शहतीर को उठाने लगे और काफी जोर लगाकर उन्होंने आखिर शहतीर को उठा लिया। लाकर बाबा के धूने में जलाना शुरू कर दिया। उधर शहतीर की बात गांव के 2 प्रमुख लोगों घोगड़ और जंगी को पता चली, तो वे दौड़कर बाबा के धूने पर आए और धूने से वह शहतीर निकालने लगे। तो बाबा ने इसका विरोध किया और कहा कि यह शहतीर अब धूने की आहुति बन गया है और अब इसको निकालना गलत है। लेकिन जंगी व घोगड़ नहीं मानते हैं। तो बाबा ने उस चौपाल व जंगी तथा घोगड़ को श्रापग्रस्त कर दिया और फिर क्या कह दिया, स्वरूप मेरे धूने का करा नहीं सम्मान, आहुति ली काढ़ हवन की कोड बड़ापमान, यज्ञ स्वरूप मेरे धूने का करा नहीं सम्मान, आहुति ली
धर्म मर्यादा बात भूल गए सारी। अतिथि सत्कार के बदले करा निरादर भारी। समझाए तेना माने तुम इस गाम के अत्याचारी। करा यज्ञ विध्वंस जान के न्यू दिल पे चोट करारी। इससे बड़ा जुल्म के होगा, नहीं करा कुछ ध्यान। यज्ञ स्वरूप मेरे धूण का गौ ब्राह्मण साधु की सेवा पहला धर्म गृहस्थी का। गुड़ ना दे गुड़ जैसी कह दे रहे जा भरम गृहस्थी का। घर आए का मान राख ले हिया हो नरम गृहस्थी का। जिसा कराम हरे साथी सा न होता कर्म गृहस्थी। कड़ा लिखा से एक बैठ देखे फिर खोसले दान। यज्ञ स्वरूप मेरे धूण का हाँ जिस चौपाल की खातर ले गए ये से तीर उठा के। वह चौपाल नहीं बनने की देख लियो अजमा के। झगड़े हो और चले मुकदमे रोओगे पछता के। लोग मरे और संकट हो के फादा संत सता के। बड़ा रहे भूखंड खंड ये ना होगा निर्माण। यज्ञ स्वरूप मेरे धूण का रामपाल सब कह रामपाल सब इज्जत रखें के ब्राह्मण के भंगी। संध्या तर्पण हवन भजन तय करा करें सत्संगी। ईसापमान हुआ ना होगा बात बनी बेढंगी। जाओ घर के लोग घर हो और जंगी के हो तंगी। करम पाल हो स्वर्ग धाम जड़े संतों का स्थान। यज्ञ स्वरूप मेरे धूण का आहुति काल हवन की और बड़ा
बाबा के ऐसे कठोर वचन सुनकर खिड़वाली गांव के बहुत से लोग डर से कांपने लगे और बाबा से विनती करने लगे कि बाबा, हम आपके धुने के लिए लकड़ियों का भरपूर इंतजाम कर देंगे, लेकिन आप कृपा कीजिए और क्रोध को शांत कर लीजिए। और इतनी देर में बाबा के श्रद्धालु भक्तों ने लकड़ियों का पूरा इंतजाम भी कर दिया। और अचानक क्या होता है कि बाबा का एक भक्त जिसका नाम भजनाराम था, जो वहां पत्नी सहित खड़ा हुआ था, बाबा के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। बाबा ने भजना को हाथ पकड़कर उठाया और उससे रोने का कारण पूछा। तो भजनाराम ने कहा कि बाबा, आप हमारे गांव वासियों की मूर्खता के कारण इन पर इतना क्रोध ना करो। और फिर दूसरे एक मेरी विनती है कि क्या। तो चौधरी भजनाराम कहता है, बाबा, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं पुत्रहीन हूं और मेरी पत्नी रात दिन रोती रहती है। आपके आने का समाचार मिला तो मेरी पत्नी ने कहा कि मैं आज बाबा के श्री चरणों में जाऊंगी और उनसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लूंगी। तो कृपा करके हमारी इस समस्या को सुन लीजिए और इसका निवारण कीजिए। तो प्रेमियों, भजनाराम के साथ में अन्य कई घर के सदस्य आए हुए थे और उसकी पत्नी के साथ में भी कई सहेलियां थी। तो किस तरह से अर्ज करते हैं बाबा से, सुनिए गौर से। मैं थारी शरण आई, मैं थारी शरण आई, सिर हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, सिर हाथ धरो बाबा। कल्याण करो म्हारा ध्यान करो, या से दुखिया नारी, से घर में घोर अंधेरा, बेटे बिन दुख भारी। मैं थारी शरण आई, सिर हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, सिर हाथ धरो बाबा। हाँ बाबा जी थारी लीला परंपार, सारी दुनिया करती जय जयकार। हो बाबा जी थारी लीला परंपार, सारी दुनिया करती जय जयकार। इसे बांझ कहे जग सारा हो सारा। मैं भी तड़पूं सू, कोन्या चलता चारा। मैं भी तड़पूं सू, कोन्या चलता चारा। वंश खत्म हो जा म्हारा, से कैसी लाचारी, धूने पे जान खपा दूं, मेरे न्यू जी में आरी। मैं थारी शरण आई, सर हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, सर हाथ धरो बाबा। बेटे बिना दोनों परेशान, बाबा जी ने दे दो वरदान। हो बेटे बिना दोनों परेशान, बाबा जी ने दे दो वरदान।
के दुख ने हर दे, तू हर दे। ओ बाबा जी हमारी इच्छा पूरी कर दे। ओ बाबा जी हमारी इच्छा पूरी कर दे। हाँ दूर तवाई कर बाबा चिंता चित न खारी, बिन औलाद नहीं चलेगी बंस बेल मारी। मैं थारी शरण आई, थारी हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। हाँ बेटे के बिन ना हो वह कल्याण, सारी जिंदगी मानेंगे ऐसा। हो बेटे के बिन कोन्या कल्याण। सारी जिंदगी मानेंगे ऐसा। थारी अजब निराली माया बाबा माया। ओ बाबा जी कुछ पार न थारा पाया। लोग कहें से साक्षात तन गोरख अवतारी, तू पल में रीते भर दे थारी लीला से भारी। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। कर दो न पूरी मारी आस, खड़े थार चरणों में दास। हो कर दो न पूरी बाबा आस। खड़े थार चरणों में दास। औलाद बिना के जीना हो जीना। ओ बाबा जी हमें पड़े जहर सा पीना। औलाद बिना के जीना ओ जीना। ओ बाबा जी हमें पड़े जहर सा पीना। रामपाल दिन रात करे सेवा बाबा थारी, करमपाल गावे से ये शुद्ध शब्द लहदारी। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। कल्याण करो महारा ध्यान करो या से दुखिया नारी, से घर में घोर अंधेरा बेटे बिन दुख भारी। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। मैं थारी शरण आई, तेरी हाथ धरो बाबा। चौधरी भजनाराम व उसकी पत्नी के विलाप से बाबा का दिल पसीज गया। बाबा कहने लगे कि भजना तू दुखी क्यों है, मैं तो तन्ने दो दे चाला। और इस प्रकार से बाबा के आशीर्वाद से उस वृद्ध दंपति के घर भविष्य में 2 संतान पैदा हुए। इसी प्रकार से बाबा के साथ कोई न कोई अनोखी घटना घटती रहती थी। राजस्थान के भरतपुर के पास एक पिगोर नामक गांव था, जिसमें एक निर्मल चरित्र महापुरुष रहते थे, जिसका नाम था श्री तोताराम। श्री तोताराम भरतपुर राज्य के वंशधरों में से एक थे। अचानक उनके मन में संसार से वैराग्य पैदा हो गया। यह संसार एक मायाजाल दिखाई देने लगा।
धन दौलत कुटुंब परिवार पुत्र पुत्रियां सुंदरी पत्नी सभी का आकर्षण समाप्त हो गया। वे एक दिन अपनी भरी पूरी गृहस्थी को छोड़कर परम योगी समस्त सिद्धियों से परिपूर्ण बाबा मस्तनाथ के श्री चरणों में स्थल बोहर मठ आ गए और आग्रह किया कि बाबा आप मुझे योग मार्ग की दीक्षा देकर अपनी शरण में लेने की कृपा करें। तो श्री बाबा मस्तनाथ समझाते हैं कि भद्र पुरुष, योग मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है जितना नंगी तलवार की धार पर चलना। और इस प्रकार से सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ तोताराम को समझाते हुए क्या कहते हैं। कर दे जोग लेन की टाल, यो से बहुत बड़ा जंजाल। जिंदगी क्यों बेकार करे, योग हो से खंडे की धार हो, पैनी नंगी तलवार क्यों ना तू इतबार करे। कर दे जोग लेन की टाल, यो से बहुत बड़ा जंजाल। जिंदगी क्यों बेकार करे, योग हो से खंडे की धार हो, पैनी नंगी तलवार क्यों ना तू इतबार करे। कर दे जोग लेन की टाल। कठिन फकीरी का करना से, जीते जी का हो मरना से, मांग मांग खाना। गोरे तन पे मड़े भभूति, नंगे पांव चल मिले न जुती। पड़े कष्ट ठाना, पड़े कष्ट ठाना। बाणा अल्फी और लंगोटा हाथ में, चिमटा और एक सोटा कौन अड़े तीज त्योहार करे। कर दे जोग लेन की टाल, यो से बहुत बड़ा जंजाल। जिंदगी क्यों बेकार करे, योग हो से खंडे की धार हो, पैनी नंगी तलवार क्यों ना तू इतबार करे। कर दे जोग लेन की टाल। बर्फ पड़े कैसे नन्ना रह ले, काया पे दुख सुख कैसे सहले। काया तेरी मुलाम, तपे जेठ में धूना लगे। छोड़ बगे एक दिन घबरा के, काला पड़ जा चाम। जब यो पड़े कसुता घाम, गाम घर पड़े छोड़ने बच्चा बंधन। पड़े तोड़ने बच्चा दूर, सब घर परिवार करे। कर दे जोग लेन की टाल, यो से बहुत बड़ा जंजाल। जिंदगी क्यों बेकार करे, योग हो से खंडे की धार हो, पैनी नंगी तलवार क्यों ना तू इतबार करे। कर दे जोग लेन की टाल।
समाधि, लगा समाधि आंख मीच के, प्राणायाम करे सांस खींच के, चढ़ जा कपाड़ी तब करता हुआ कौन हल, दिन और रात न देखे भाड़े, झड़ जा से लाली, झड़ जा से लाली थाली, मिले न सब पकवानी होंगी, रूखी सुखी खानी ग्रस्त में ते ऐस हजार करे, कर दे जोग लेन की टारियों से बहुत बड़ा जंजाल, जिंदगी क्यों बेकार करे, योग हो से खांडे की धार, हो पैनी नंगी तलवार, क्यों ना तू इतवार करे, कर दे जोग लेन की टार। क्यों तू सुख में ठोकर मारे, क्यों तू जोग लेन की धारे, मंजिल से घनी दूर, करमपाल कहे नक्शा झट जा, रामपाल कैसे तू चढ़ जागा, या से खड़ी खजूर, अड़े तो से सिद्धि भरपूर हो से, खटक बुरी गाने की हो दिखे, लटक बुरी गाने की तेरी चर्चा संसार करे, कर दे जोग लेन की टारियों से बहुत बड़ा जंजाल, जिंदगी क्यों बेकार करे, योग हो से खांडे की धार, हो पैनी नंगी तलवार, क्यों ना तू इतबार करे, कर दे जोग लेन की टार। श्री बाबा मस्तनाथ के बार बार समझाने पर भी जब श्री तोताराम अपनी बात पर दृढ़ रहता है, तो बाबा ने उन्हें अपना प्रिय शिष्य बनाया और योग मार्ग की दीक्षा दी। सिद्ध शिरोमणि बाबा मस्तनाथ जी एक दिन अपने तप स्थल बोहर में विराजमान थे कि बिघड़ाल गांव निवासी बाबा के चरणों में आए और निवेदन किया कि बाबा बिघड़ाल गांव में आप पधार कर अपने भक्त जनों को कृतार्थ करें। इस प्रकार से श्री बाबा मस्तनाथ बिघड़ाल गांव में जा विराजे। वहां कुछ दिनों तक बाबा इसी गांव में रहते रहे और विक्रम संवत 1864 की फाल्गुन शुक्ला नवमी का दिन था कि बाबा ने बिगड़ाल गांव के समस्त शिष्यों को अपने पास बुलाया और कहा कि प्रिय शिष्यों, हमारे निर्वाण का समय आ चुका है और आज मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। और फिर बाबा कुछ प्रवचन करने लगे और गांव वासियों से बाबा क्या कहते हैं। भक्तों सुन लो मेरी बात, अजर अमर से गोरखनाथ, चांद और सूरज मेरे गवाह से देखे दिन और रात, संत जन आवे करण उद्धार। भक्तों सुन लो मेरी बात, अजर अमर से गोरखनाथ, चांद और सूरज मेरे गवाह से देखे दिन और रात, संत जन आवे करण उधार।
सूरत ते दूर रहे से, भक्ति के माचूर रहे से, सत पकवानी त्याग के खावे, कंद मूल फल पात विषय ते दूर हो कोस हजार। भक्तों सुन लो मेरी बात, अजर अमर है गोरखनाथ, चांद और सूरज मेरे गवाह से, देखे दिन और रात, संत जन आवे करण उधार। भक्तों सुन लो मेरी बात, जो साधु हो पर उपकारी, संत कहाने का अधिकारी, संत कहाने का अधिकारी। दुनिया में हो गए नो नाथ, पहले नाथ चौरंगी नाथ, गोरखनाथ के अवतारी, श्री मस्त नाथ नोवे नाथ गोरते, सुनियो सब नर नार। भक्तों सुन लो मेरी बात, अजर अमर है गोरखनाथ, चांद और सूरज मेरे गवाह से, देखे दिन और रात, संत जन आवे करण उधार। भक्तों सुन लो मेरी बात, माते पिता गुरु संत की सेवा, जो भी करे वही पावे मेवा, जो भी करे वही पावे मेवा। सबने आशीर्वाद मेरा से, भक्तों को प्रसाद मेरा से, सूक्ष्म रूप ते रहूं हमेशा, अब छोटू नस्वर गात। इतना कहते कहते बाबा ने अपने योग बल से अपनी प्राण वायु को प्राणायाम के द्वारा ब्रह्मांड में लीन कर लिया। सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ के ब्रह्मलीन होने का समाचार विद्युत वेग से सारे प्रदेश में फैल गया। बाबा का पार्थिव शरीर स्थल बोहर मठ लाया गया। पास व दूर के गांव के सब बच्चे बूढ़े स्त्रियां अपने धर्म गुरु के अंतिम दर्शन करने के लिए आने लगे। उस समय का हाल सुनिए। खाली खोड़ पड़ी रहेगी, खाली खोड़ पड़ी रहेगी, जब पंछी पिंजरा तोड़ चला, लिकड़ आत्मा बाहर हुई, श्री मस्तनाथ मुंह मोड़ चला, मस्तनाथ मुंह मोड़ चला। खाली खोड़ पड़ी रहेगी, जब पंछी पिंजरा तोड़ चला,
पुतला था, मिलगी पवन पवन के माँ, पानी के माँ पानी मिल गया गगन गगन के माँ, माटी के माँ माटी मिल गई अगन अगन के माँ, बन के फूल खूब महका फिर टूट के गिरा चमन के माँ, टूट के गिरा चमन के माँ, रोक के तना रुका जीव यो, रोके तेना क्या जीवियो, छोट पुरानी खोड़ चला बिगड़ आत्मा, पार हुई श्री मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, खाली खोड़ पड़ी रहेगी जब पंछी पिंजरा तोड़ चला, निकल आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, मस्तनाथ मुँह मोड़ चला। जिसकी छां में बैठे थे वे सूख फूल फल पात गए, देवे आशीर्वाद थे अब तो सिर ते उठवे हाथ गए, अपनी सारी माया बाबा लेके अपने साथ गए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता नौ नाथों के नाथ गए, नौ नाथों के नाथ गए, इस मटका रखवाड़ा सबने, इस मटका रखे वाला सबने, बीच भंवर में छोड़ चला निकल आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, खाली खोड़ पड़ी रहेगी जब पंछी पिंजरा तोड़ चला, निकल आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, मस्तनाथ मुँह मोड़ चला। पशु पखेरु जीव जंतु सब रोवे दे किलकारी, आसमान तक कांप गया और धरण हली थी सारी, हिड़की देखे सब डकराए कड़े गया तप धारी, सन्नाटा सा फैल गया और शौक हुआ बड़ा भारी रे, शौक हुआ बड़ा भारी, खुट्टे पे गऊ रंभावे थी, खुट्टे पे गऊ रंभावे थी, सबके दिल में झंझोड़ चला, निकल आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, खाली खोड़ पड़ी रहेगी जब पंछी पिंजरा तोड़ चला, निकल आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुँह मोड़ चला, मस्तनाथ मुँह मोड़ चला। हाँ रामपाल कहे जब तक धरती पे गंगा जी का धाम रहे,
जब तक सूरज चांद गगन में बाबा तेरा नाम रहे, शंकर नाथ की कृपा ते तेरा बस्या बेटा गाम रहे। करम पाल के हैं संतों में तू साक्षात सरे आम रहे, साक्षात सरे आम रहे। कवि की कलम बंद होगी रे, कवि की बंद होगी रे, बाबा स्वर्ग की ओर चला। आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुंह मोड़ चला, मस्तनाथ मुंह मोड़ चला। खाली खोड़ पड़ी रहेगी जब पंछी पिंजरा तोड़ चला। निकले आत्मा पार हुई श्री मस्तनाथ मुंह मोड़ चला, मस्तनाथ मुंह मोड़ चला। इस प्रकार से स्थल बोहर के इस मठ की स्थापना सर्वप्रथम श्री चौरंगीनाथ अर्थात योगी पूरनमल ने की थी। कालांतर में जब यह मठ प्राय बर्बाद सा हो गया था तो कई सौ वर्ष बाद सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ ने इस मठ की पुनर्स्थापना की। अर्थात आज जो स्वरूप इस मठ का दिखाई दे रहा है ये इन्हीं की कृपा का फल है। श्री बाबा मस्तनाथ के निर्वाण के पश्चात स्थल बोहर मठ की गद्दी पर विभूषित होने वाले महंत क्रमानुसार इस प्रकार हैं। प्रथम श्री तोतानाथ जी, द्वितीय श्री मेघनाथ जी, तृतीय श्री मोहरनाथ जी, चतुर्थ श्री चेतनाथ जी, पंचम श्री पूर्णनाथ जी, षष्ठम श्री श्रेयोनाथ जी और सप्तम वर्तमान महंत संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री चांदनाथ जी योगी हैं। वैसे तो उपरोक्त सभी महंतों ने अपने अपने काल में मठ की श्री वृद्धि की और अपने अपने प्रयासों से मठ का चहुमुखी विकास किया। लेकिन वर्तमान महंत श्री चांदनाथ जी योगी के संरक्षण में तो मठ की कीर्ति देश विदेश में फैलती जा रही है तथा अपने दिव्य आशीर्वादों और सामाजिक संस्थाओं से उसी प्रकार से जनता की सेवा कर रहे हैं जैसे श्री गंगे प्राणी मात्र के पापों को भी नष्ट करती हैं और अपने मार्ग में आने वाले पेड़ पौधों फल फूलों पशु पक्षियों को अपनी अमृत रूपी नीर से प्राणदान देती हैं। तो श्री चांदनाथ जी योगी के कार्यों प्रयासों तथा व्यक्तित्व की एक झलक इस भजन में पेश है। बोहर की गद्दी सिद्धों का स्थान, श्री चांदनाथ योगी जी अड़े से मठाधीश वर्तमान गद्दी सिद्धों का स्थान। चांदनाथ योगी जी अड़े से मठाधीश वर्तमान गद्दी सिद्धों का स्थान। बोहर की गद्दी सिद्धों का स्थान। श्रेयोनाथ जी के चांदनाथ योगी शिष्य 21 मई 84 मिला उत्तराधिकार का आशीष। 28 साल की आयु में मटके बने मठाधीश। सरल सुबह मृदु भाषी योगी जी का गौर वारण धर्माचारी जन सेवी प्रशासन में पूरे निपुण कथनी करनी एक जैसी जैसे हो कुंती का करण करनी एक जैसी जैसे हो कुंती का कारण। हो
मातर और विद्वान एक साथ सन 85 में मेहनत बने श्रीमान ये गति सिद्धों का आस्थान श्री चांदनाथ योगी जी अड़ैस मठाधीश वर्तमान गति सिद्धों का आस्थान वो हर की गति सिद्धों का आस्थान। सबते पहले करा सुरक्षित मठ को 4 दीवारी करके गुरु समाधि भव मंदिर बनवाया घने उमंग में भर के श्रद्धा सुमन अर्पित करे गुरु याद भंडारा करके श्री चांदनाथ योगी राज शिक्षा प्रेमी बतलाया 87 में रोहतक के माँ एक विद्यालय खुलवाया श्री मस्तनाथ पब्लिक स्कूल 88 में बनवाया हो करा शिव मंदिर का निर्माण श्री मस्तनाथ व्यायाम शाला शुरू इस्माइला गांव ये गद्दी सिद्धों का आस्थान श्री चांदनाथ योगी जी अड़ैस मठाधीश वर्तमान ये गति सिद्धों का आस्थान वो हर की गति सिद्धों का आस्थान। आधुनिक जनरल हॉस्पिटल आपने खुलवाया से श्री चांदनाथ ने भक्तों पे कृपा कामी बरसाया से बद्रीनाथ में धर्मशाला का भी निर्माण कराया से बद्रीनाथ में धर्मशाला का निर्माण कराया से इस आधुनिक हॉस्पिटल की बाण में मैं नींव धरी ENT दंत विभाग स्त्री रोग सर्जरी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस आपने व्यवस्था करी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस आपने व्यवस्था करी हो कॉलेज मैनेजमेंट प्रधान बी फार्मा कॉलेज बनवाया अपना करके ध्यान ये गद्दी सिद्धों का आस्थान श्री चांदनाथ योगी जी अड़ैस मठाधीश वर्तमान ये गति सिद्धों का आस्थान वो हर की गति सिद्धों का आस्थान। श्री चांदनाथ जी योगी जी ने JBT कॉलेज खुलवाया एक हॉस्टल लड़कियों का बोहर के मठ में बनवाया आपने ही इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज चलवाया आपने ही इंजीनियरिंग और डेंटल कॉलेज चलवाया फागण में हर साल 3 दिन भंडारा करवावे से आपके कर कमलों थे सब आशीर्वाद पावे से नाथ पंथ की परंपरा बा दस्तूर निभावे से नागपंथ की परंपरा बा दस्तूर निभावे से नाथ पंथ का तीर्थ स्थल सबसे बड़ा स्थल बोहर चांदनाथ श्री योगी जी ने नामी करा स्थल बोहर जनता की सेवा में करा हाजिर खड़ा स्थल बोहर जनता की सेवा में करा हाजिर खड़ा स्थल बोहर हो आपका त्याग और बलिदान रामपाल और करमपाल थारा करा करें गुणगान ये गति सिद्धों का आस्थान
सज्जनों, सिद्ध शिरोमणि श्री बाबा मस्तनाथ के अनेक चमत्कारों में से कुछ चुन चुन कर चमत्कारों का ये वर्णन एक बार हम यहाँ समाप्त करने की इजाजत चाहते हैं। आपने मेरे द्वारा गाए गए इन चमत्कारों के अभी तक 7 कैसेट सप्रेम सुने हैं, इसके लिए आप सभी का बारंबार धन्यवाद।